नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि कन्या लग्न के लिए राशिफल में साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जश्न होगा बहुत बड़े राजयोग की ओर आपको ये सप्ताह ले जा रहा है। काफ़ी बड़ी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं, परंतु दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जनरल राशिफल है। करोड़ों लोग होंगे कन्या राशि कन्या लगन के, और हर किसी के लिए राजयोग उपलब्ध हो ये पॉसिबल नहीं है। एक भिखारी का राजयोग क्या हो सकता है, उसे भीख अच्छी मिल सकती है। एक राजा का राजयोग क्या हो सकता है, उसे और उच्च पद मिल सकता है। मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है। इस तरह की स्थितियां ये आने वाले समय की ओर इशारा करती हैं। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से दोस्तों ये राशिफल होता है। इसमें ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके एक कंप्लीट विश्लेषण आपको देने की हमारी चेष्टा होती है। हम यहाँ फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से अनथक प्रयास करते हैं कि कोई ऐसा वाक्य आपके जहन तक, आपके दिल तक ना पहुँचे जिससे आप तार तार हो जाएं, जिससे आपका दिन खराब जाए, जिससे आपका समय दिक्कत में हो। आपके रिश्ते हम चाहते मधुर रहें, और उसी लिए एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी काउंसलिंग करने की मैं चेष्टा किया करता हूँ। आपका घर परिवार सकुशल रहे, यही मेरा गंतव्य होता है, यही मेरा मकसद होता है, और इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। चलिए, चंद्रमा कल के दिन, बल्कि आज जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 11 तारीख है आज, और 11 तारीख कार्मिक नंबर है। शायद ये कार्मिक नंबर आपको प्रभावित कर रहा है, मुझे भी प्रभावित कर रहा है। 11 नंबर जीसस क्राइस्ट का नंबर है, अध्यात्म का नंबर होता है। आज 11 तारीख है। जो लोग 11 नंबर को पैदा होते हैं, अगर मटेरियल होते हैं तो उन्हें सुख नहीं मिलता। जो लोग दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं, अगर उनका भाग्यांक ही 11 हो, या टोटल जब करते हैं तो भी 11 आए, तो सावधान हो जाइए। ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अन्यथा आपको धार्मिक होना पड़ेगा, सोशल होना पड़ेगा, सामाजिक होना पड़ेगा। मटेरियल वस्तुओं के पीछे मत दौड़िए। एनीवेज, ये तो आज की तारीख की बात थी। कल चंद्रमा 12 तारीख को तुला राशि में होगा। तुला राशि, चंद्रमा शुक्र की राशि में, और शुक्र उच्च के चले आ रहे हैं। द्वितीय भाव के चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं। ये आपको आकर्षण के केंद्र बिंदु पर रखते हैं। जिनकी कुंडली में, अगर आपका कन्या लगन का होरोस्कोप है दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा है, या आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा है, तो भी ये याद रखिए आप फोकस ऑफ अट्रैक्शन पर रहते हैं, या यूँ कहें यू होग लाइमलाइट वेरी इजीली समटाइम। आप विपरीत लिंग में काफ़ी फेमस होते हैं। लव लाइफ आपका बेहतर होता है। भाग्य आपका साथ देगा। कल के दिन विदेशों से शुभ समाचार मिले। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन जाया करते हैं दोस्तों। विदेशी कामकाज, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज आपके सुगमता से हो जाएंगे। अगर आप विदेशी कामकाज करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कल का दिन आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। दोस्तों, इस सप्ताह 14 तारीख को पहले गुरु का राशि परिवर्तन होगा रात्रि को 11:30 के आसपास, और 15 तारीख सूर्य का राशि परिवर्तन सुबह 12:30 बजे। जी हाँ, 15 तारीख पड़ जाएगी, होगी रात्रि ही 14 तारीख की। तो ये दो परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन इस अवधि में दोस्तों राहु का, जैसे कि दिखाया है, राहु आपके छठे भाव में, ये अभूतपूर्व सफलता दिया करते हैं। एटलीस्ट आपको जुझारू रखते हैं। आप शत्रुहंता रहते हैं, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता दिया करते हैं। अगर आपकी कुंडली में योग ही हारने के हैं दोस्तों, सच बात ये है कि आपको ये राहु भी जिता नहीं सकता। हो सकता आपके छठे भाव में क्रूर ग्रह पहले से ही बैठे हों और शत्रु राशि में हों, तो ये राहु क्या करेगा।
अब ये बात सच्ची मैंने बोली है, बहुत दिनों बाद इस तरह का कड़वा वचन बोलता हूँ। क्यों? बिकॉज कड़वाहट फैलाना मेरा काम नहीं, इस चैनल का काम नहीं। पर यदा कदा जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके साथ भी तो हम अन्याय नहीं कर सकते। तो राहु ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनके छठे भाव में अगर कन्या लगन है, क्रूर ग्रह बैठे हैं, शनि मंगल इत्यादि बैठे हैं, तो ये राहु बीमारी कोर्ट कचहरी में उलझा सकता है आने वाले 1.5 साल। सतर्क रहें, ये मैंने कभी नहीं बताया होगा आपको। एनीवेज, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है इस अवधि में। 13-14 तारीख की बात करें, 13-14 तारीख चंद्रमा वृश्चिक राशि में, परंतु गुरु से दृष्ट होगा। गुरु वृषभ राशि में भाग्य स्थान से चंद्रमा को देखेंगे, इसलिए चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है। चंद्रमा का नीच भंग होने का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि आपको लाभ होगा, यात्राओं से, मित्रों से लाभ होगा, कोई रुका हुआ धन मिले, कोई अचानक से लाभ हो जाए, क्योंकि गुरु चंद्रमा के मित्र हैं। गज के श्री राजयोग बनता है, तो प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, समाज में कोई बड़ी उपलब्धि की ओर, खासकर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर आपको कोई बेहतर समाचार, कोई बेहतर डील मिल सकती है। थोड़ा सा सजग रहें, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। मित्रों का साथ मिल सकता है, बंधु बांधवों का, अनुजों का, खासकर कम्युनिकेशन से समाचार मिल सकते हैं, पड़ोसियों का साथ मिल सकता है, और किसी तरह की कंपटीशन, कोई भी अगर कार्यस्थल पर आपका कंपटीटर है उसके ऊपर आपका एज रहेगा, आपकी जीत कहीं तो संभव है। 13-14 तारीख चंद्रमा यहाँ पर बली होता है, हालांकि कमज़ोर होता है वृश्चिक राशि का। गुरु के कारण इसका नीच भंग समझे, क्योंकि गुरु और चंद्र मिलकर गज के श्री राजयोग बनाते, बल्कि 13-14 तारीख प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कामकाज के हालात बेहतर होंगे, अधूरे कार्य आपके संपन्न होंगे। 14 तारीख को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में भी होगा, बुध के नक्षत्र में होगा 14 तारीख दोस्तों, और बुध आपके अष्टम भाव में, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। 14 तारीख रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छा दिन रहेगा। 14 तारीख कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, सडन अचानक से आप के दुख कष्ट दूर होने का दिन है। और 15-16 तारीख की बात करें, 16 तारीख खासकर यहाँ पर चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र उच्च के चले आ रहे हैं दोस्तों। 16 तारीख को गुरु से दृष्ट रहेंगे, ये गज के श्री राजयोग फिर से बन जाता है 15-16 तारीख को, क्योंकि गुरु मिथुन राशि में आ चुके होंगे। तो 13-14 तारीख, 15-16 तारीख ये गज के श्री राजयोग के कारण कोई बड़ा आपको सफलता मिलने वाला है, आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है, आप सुखी रहेंगे, संपन्नता बढ़ेगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर 15-16 तारीख को भी आपको खास सफलता मिलेगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर प्रबल धन लाभ के योग 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक बने रहेंगे। 16 तारीख खासकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र धनेश हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो विदेशी कामकाज में भी 16 तारीख बेहतर फल मिलेगा। लव लाइफ आपका बेहतर होगा, स्त्री वर्ग से लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। 16 तारीख बहुत बेहतर है। यहाँ पर चंद्रमा वैसे ही दिग्बली होते हैं चतुर्थ भाव में, मिथुन राशि, ये धनु राशि में 15-16 तारीख चंद्रमा को अतिरिक्त बल गुरु की दृष्टि के कारण भी मिल जाता है। गुरु आपके सप्तम भाव के भी मालिक है, तो व्यापार के लिए, डेली आमदन के लिए दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव के भी मालिक हैं। सप्तमेश का संबंध लाभेश के साथ हो जाए तो व्यापार से लाभ होता है, और घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट काफ़ी लोगों को मिलने के योग बनते हैं। 17-18 तारीख को ये चंद्रमा मकर राशि में पंचम भाव में अपने भाव को देखेगा, 11वें भाव का मालिक है आपकी लगन राशि के लिए, तो
आपको लाभ तो होता है, आय के साधन बढ़ते हैं, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, आपका दुख संताप दूर होगा। जी हाँ दोस्तों, पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा निश्चित तौर से आपको लाभान्वित कर जाएगा। कुल मिलाकर ये चंद्रमा लाभकारी है क्योंकि मंगल से भी दृष्ट है, मंगल 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर, और मंगल अष्टम भाव के मालिक हैं आपकी कुंडली में। अष्टमेश का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर जब होता है तो अकस्मात ढंग से कोई शुभ समाचार मिले, यात्राओं से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। मन करेगा मित्रों के साथ पिकनिक पर जाएं, घूमने फिरने के योग बनते हैं। घर में बोरियत का एहसास होगा। हाँ, बच्चों को लेकर कोई ना कोई ऐसा समाचार मिल सकता है, या यूँ कहें संतान को लेकर आपको समय देना चाहिए। संतान के लिए कुछ समय आपको अपने कामकाज से अपने व्यस्त जीवन से आपको समय निकालना चाहिए। स्पेकुलेशन से दूर रहें 17-18 तारीख को। स्पेकुलेशन से 17-18 तारीख को शेयर बाज़ार से डिस्टेंस बना कर रखें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स, रुपयों की अगर बात करें, लक्की नंबर की बात करें आपके लिए रहेगा 6, 15, 24, और लक्की कलर की बात करें तो इस सप्ताह आपके लिए लक्की कलर रहेगा सफ़ेद, स्काई ब्लू और येलो। जी हाँ दोस्तों, पीला। और आपको उपाय के लिए बता दें, आपको इस सप्ताह हनुमान जी की उपासना दिल से करनी चाहिए। 108 बार ऐसा मंत्र जाप करें जो मैंने पहले भी कई बार बताया है, जो आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के अटके हुए कामकाज में सफलता देता है। ये मंत्र है, नोट कर लें या दोबारा सुने। ओम क्रां क्रीं क्रों सह बोभाए नमः। फिर से रिपीट करता हूँ, ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। इस मंत्र को 108 बार डेली पढ़ें। अगर आपका प्रॉपर्टी का विवाद है तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। देर हो सकती है परंतु उसके घर में अंधेर नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। ये सत्य वचन है। आपके लिए जेम स्टोन्स की बात कर रहे थे दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, यही आपसे गुजारिश है। आपके लिए पन्ना बनता है जो कि लगन का स्टोन है, राशि का स्टोन है, एमराल्ड कहते हैं, ग्रीन कलर का स्टोन है, बुध का स्टोन है। और कैरियर में जिनके काफ़ी दिक्कतें रहती हैं उन्हें पन्ना धारण कर लेना चाहिए। वैसे भी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और मन काफ़ी अस्थिर रहता है, विचारशील रहता है, नर्वसनेस जल्दी हो जाती है, तो भी पन्ना काफ़ी कारगर होगा, इसी तो धारण करना ही चाहिए। इसके अलावा ओपेल या डायमंड आपके लिए बनता है, ये भी बेहतर स्टोन है आपके लिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।